इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बजट पर आम जनमानस की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लखनऊ के आम लोगों का कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर निराशा हाथ लगी है, लेकिन फिर भी ये बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट नजर आता है। बस जरूरत है सरकार इसका एग्जीक्यूशन बेहतर ढंग से करे। हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने इस बजट पर राजधानी के आम लोगों से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट कल पेश किया और उसके बाद चर्चा ये शुरू हुई कि आखिर उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने में, आत्मनिर्भर बनाने में ये बजट कितना कारगर साबित होगा। जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने इसे दिशाहीन और कमजोर बताया है, वहीं सत्ता पक्ष जो है यानी कि बीजेपी इसे विकास का बजट बता रही है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की ओर सबसे बड़ा कदम बता रही है। खैर, हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के जो आम नागरिक हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस बजट पर, हम ये जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक नाम है। अभिषेक जी, कल बजट आया, पढ़ा आपने, जानकारी होगी आपको, कैसा बजट रहा? देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और सबसे ऐतिहासिक बजट है, लेकिन आंकड़े केवल कागजी रह जाते हैं। आंकड़ों को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप देखेंगे पिछला जो बजट था वो भी 6 लाख करोड़ के आसपास का था और इस बार का भी बजट 6,90,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर बजट के बारे में आप देखें तो कई विभाग ऐसे हैं सरकार के कई विभाग ऐसे हैं कि उनके जो मंत्री उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका विभाग मिलकर उस बजट को अभी तक खर्च नहीं कर सके हैं। चाहे सेतु निगम हो, चाहे परिवहन विभाग हो, जिस तरह से कृषि विभाग है, इसमें अभी 50% से ज़्यादा बजट खर्चा करना बाकी है। तो अभी वो बजट खर्च नहीं हो पाया है और ये बजट आ गया है। तो आखिर जो लगातार आंकड़े आ रहे हैं, अब बढ़कर बजट आ रहा है, तो इस पर एक सवाल उठाना लाजमी है कि जो पिछला बजट है पहले उसको खर्च करिए, तब पैसे जारी करिए। क्या जो सरकारी राजकोष है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके जो धनराशि है उसकी बर्बादी नहीं हो रही है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की ओर बढ़ रहा है। और बात करेंगे आपसे, एक सवाल और लेंगे। बहुत बड़ी बात कही है, इन्होंने कहा है कि जो पिछला बजट था वो बजट ही खर्च नहीं हो पाया है। सरकार बड़े आंकड़े जरूर पेश कर रही है, लेकिन जमीन पर कितना काम हो रहा है ये देखना बेहद गौर करने लायक होगा। भाई साहब, आप बताइए कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है ये यूपी को आत्मनिर्भर बनाएगा और विकास की ओर ले जाएगा, मील का पत्थर साबित होगा, जैसा कि सरकार और बीजेपी दावे कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का है। विपक्ष भी लगातार इसी पे मुद्दे पर चुनाव लड़ता आया है, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव, यहाँ तक कि 2022 का चुनाव। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लगातार भाजपा जीत दर्ज करती आई है, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन इन्वेस्टर समिट जिस तरह से हुआ है अभी, और उसमें जो बजट कहा गया है कि उसमें दावे किए गए हैं कि बहुत बड़ा रोजगार आएगा, तो अगर रोजगार का मुद्दा खुलता है और इस बजट में भी रोजगार जैसा कुछ बहुत नजर नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टर समिट से अगर रोजगार के मुद्दे पर अगर भाजपा सफलता प्राप्त कर लेती है तो इस बजट का बहुत मायने नहीं रह जाता, उसकी चर्चा बहुत मायने नहीं रखी जाती। लेकिन अगर इन्वेस्टर समिट काम कर गया सरकार का, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में विकास भी होगा। और इस तरह के जो बजट हैं, जैसे हमारे साथ में खड़े थे, इन्होंने आपको बताया कि 50% बजट खर्च नहीं हुआ पिछले जो बजट आया था पिछली बार का। तो कहीं ना कहीं जो ये बात सही है कि जो आंकड़े हैं उससे हटकर जमीन पे देखना होगा कि किसकी, आम आदमी की क्या जरूरत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रिहायशी है, जो हाउसिंग डेवलपमेंट के ऊपर करीब 27,000 करोड़ का बजट है, लेकिन इसके बावजूद जो डेवलपमेंट है उसकी वो रफ्तार नहीं है, क्योंकि दावे तो किए जा रहे हैं कि बहुत सारे मकान बनाए जा रहे हैं, गरीबों को मकान दिए जाने हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट अभी वो स्तर जैसे जो जरूरत है उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है हिंदुस्तान का, तो ऐसे में जो इसकी ज़रूरतें हैं उस पर बहुत अभी अमली जामा पहनाना बाकी है। कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन उसमें समय कम है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में इस बजट को लोकसभा से भी जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन अभी 1 साल का समय है अगर इस बजट का सही उपयोग। एक सवाल और, आपने चुनाव की बात की, सरकार ने जो बजट कल पेश किया उसमें 110 वादे वो पूरे करने जा रही है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से किए गए थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2024 के लिए अभी से जमीन तैयार करने में लगी है और ये बजट उसी के लिए बनाया गया है खास तौर पर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो बेरोजगारी की बात है, यानी कि जो सबसे बड़ा वर्ग है अपने यहाँ वोटर का, वो युवा है। 65% करीब युवा श्रेणी में आते हैं जो वोटर्स हैं, तो ऐसे में उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अभी आपने देखा होगा कोविड का जो समय आया था उसमें लैपटॉप और मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गए थे बच्चों के एजुकेशन के लिए। सरकार ने कहा है कि लैपटॉप और मोबाइल बांटे जाएंगे, अगर वो सही समय पर बढ़ जाते हैं, सही हाथों में पहुँच जाते हैं खासकर,
क्योंकि ये भी देखा जाता है कि कौन किसका कितना करीबी है। तो जाहिर तौर पर अगर उन बच्चों को वो सुविधाएं मिलेंगी तो वो उस सरकार को क्यों हटाना चाहेंगे या उस सरकार पर वोट क्यों नहीं देंगे अगर उनकी सुविधाएं या उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ये सच्चाई है। हमने लखनऊ के आम नागरिकों से बात की, समझा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस भारी भरकम बजट पर आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मिली जुली प्रतिक्रिया आई। लोगों का कहना है कि ज़रूर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में ये बजट काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा ये भी लग रहा है, लेकिन जो उम्मीद आम नागरिक कर रहा था, आम जनता कर रही थी कि महंगाई जैसी समस्याओं से थोड़ी राहत मिलेगी, आम आदमी का थोड़ा फ़ायदा होगा, वो नहीं मिला है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।